अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथ क्वेश्चन 2 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। कैन यू प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 की पावर 3n प्लस 2 है -28n -4। हमने ये प्रूव कर रहे हैं ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये डिविजिबल है किससे 49 से। यानी कि n की जगह आप कोई भी नंबर रख दें नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी नंबर आप n की जगह पे अगर रख दो तो ये सॉल्व जब आप करोगे उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए किसका 49 से। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं। स्टेप वही है जो क्वेश्चन 1 के अंदर फॉलो कर रहे थे। पहला स्टेप होता था इसके अंदर फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां आपको n दिखेगा वहां वहां आपने 1 लगा देना है। 3 ये 1 आ गया आपका, +2 -28n। अच्छा यहाँ पे 1 आएगा ये। ठीक है, 3 into 1 you will get 3 + 2 28 into 1 28। 2 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, ये जो है 32। 2 की पावर जब आप 5 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 32। पॉजिटिव 32 नेगेटिव 32 विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल गेट 0। तो अगर तो 0 आ जाता है इसका मतलब ये है कि 1 यहाँ पे ट्रू है, यानी 1 के लिए स्टेटमेंट ये ट्रू है। अगर 0 नहीं आता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है यहाँ पे, तो इसका मतलब था कि 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम लिख देते हैं ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास n इज इक्वल टू k होती थी अगर आपको याद हो। अब यहाँ पे जहां जहां n है वहां वहां आप k लगा दो। 2 3k + 2 -28k। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी जो अजम्पशन है कि ये ट्रू है किसके लिए, डिविजिबल है 49 से। सपोजिशन कह लो या अजम्पशन कह लो। और फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 से कनेक्टेड एक सब स्टेप होता है, स्टेप 3 इसको हम कहते हैं। उसके अंदर फॉर n इज इक्वल टू k + 1 लेके आप चलते हो। फॉर n इज इक्वल टू k + 1, तो यहाँ पे जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां क्या लगा दोगे k + 1। देखो किस तरह से होगा, 2 3n, अब 3n की जगह क्या लगाओगे k + 1 +2 एज इट इज, -28 k + 1 -4। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखना यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। 2 3 into k you will get 3k, then 3 into 1 3, then +2 -28k और -28 एंड देन -4। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन 1 में जो हमने प्रूव किया था उसका जो कंक्लूजन था वो थोड़ा डिफरेंट होता था। यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टाइल जो है थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने ये जो आपकी अजम्पशन है कि भाई ये वाली जो स्टेटमेंट है ये डिविजिबल है 49 से, तो आप यहाँ पे k + 1 के लिए इस स्टेटमेंट को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगेन रिपीट करता हूँ, k + 1 के लिए जो स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है उसको प्रूफ करने के लिए आप ये वाली एक्सप्रेशन को, ये वाली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे स्टेप 2 वाली जो कि अजम्पशन आपने लिखा था। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 2 3k + 2, 2 3k + 2, यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको सेपरेट करते हैं। ये इस तरह से सेपरेट हो गया, 2 3k + 2, बेसिस सेम है, पावर वापस से ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई जब आप करते हो बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये वापस से 3k + 2 + 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 28k, यहाँ पे -4 है तो इस -4 को पहले लिख दो आप और ये -28 बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 3 यानी कि क्या बनेगा, 8 बनेगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया 2 3k + 2। यहाँ पे देखो ये 8 एक्स्ट्रा नहीं था, यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ये सही है -28k -28k -4 -4 -28 ही अलग है। अब यहाँ पे
हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी 8 चाहिए। जो ये 8 है अगर यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे बाहर, और ये वाली एक्सप्रेशन जो है उसी में कन्वर्ट हो जाएगी जो यहाँ पे हमारे पास अजम्पशन वाली एक्सप्रेशन मौजूद है। तो देखो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 2 3 के प्लस 2 है, यहाँ पे ये माइनस एज इट इज लगाया, 8 खुद से लगा दिया, 28 के, देखते रहिएगा जरा गौर से, 8.28 के हो गया, और इसके साथ भी हमें 8 चाहिए, 8.4 हो गया। अभी देखें ये दोनों नए नंबर हैं, यहाँ से 8 कॉमन बाहर आएगा, ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। लेकिन आपने जब ये इसको खुद से इंट्रोड्यूस करवाया है तो आप इसको कैंसिल भी करवाएंगे। किस तरह से, ये माइनस का 8 28 के है, आप यहाँ पे प्लस करवा दें 8 28 के, ये -8.4 था, प्लस करवा दें 8.4। तो ये देखें ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, वापस से इक्वेशन बैलेंस है। और ये -28 के -4 -28 एज इट इज मौजूद है, ये आप लिख दें यहाँ पे। सबसे अहम स्टेप यही था जिसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, ये 2 की पावर 3 थी, आपने 2 टू द 4 4 टू द 8 8 यहाँ मेंशन कर दिया, 2 पावर 3 के प्लस 2 ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 28 के साथ मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकालना है 28 बनाने के लिए। इसके साथ सिर्फ 8 मौजूद है, अगर इसके साथ होगा तभी कॉमन निकलेगा, वरना नहीं निकल सकता। तो ये मैंने 8 खुद से लगाया 8.28 के, उसके बाद जो है यहाँ पे 4 के साथ भी लगा दिया। अब ये खुद से जब लगाया है तो इसको बैलेंस करवाने के लिए कैंसिल भी करवाना पड़ेगा। ये माइनस के थे, इनको कैंसिल कौन करेगा, प्लस के नंबर, -8.28 के प्लस 8.28 के, -8.4 प्लस 8.4। ठीक है, अब ये चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो बचे हुए नंबर से ये वाले 3 ये एज इट इज आपने मेंशन कर दिए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें इन तीनों में से 8 कॉमन बाहर आ जाएगा, ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है ये वाली, इसमें देखिएगा 8 कॉमन है, बाहर निकाल दें। तो 8 को आप बाहर निकाल दें, अंदर क्या बचेगा, 2 3 के प्लस 2 28 के -4। ठीक है, अब 8 को आप 28 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको मिलेगा 224। ठीक है, इसके बाद 8 4 जा आपको मिलेगा 32, और यहाँ पे ये -28 के एज इट इज आप मेंशन कर दें, और ये 4 और 28 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का -32 हो जाएगा। 8 2 3 के प्लस 2 28 के -4, अच्छा 2 2 4 है, ये -28, प्लस माइनस माइनस 224 में से 28 जाएंगे, प्लस के 196 बचेंगे। ये प्लस का 32, ये माइनस का 32 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें क्या बचा आपको, 8 है, 2 3 के प्लस 2 -28 के -4, यही वाली एक्सप्रेशन बन गई जो आपके पास स्टेप 2 में मौजूद थी, और 196 है। तो अब हमारी अजम्पशन के मुताबिक ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, डिविजिबल है किससे, 49 से। हमने ये चेक करना है कि 196 डिविजिबल है 49 से या नहीं। 196 डिवाइडेड बाय 49, तो अगर ये डेसिमल में आता तो हम कहते हैं कि भाई डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में नहीं आया इसका मतलब क्या है, डिविजिबल है। तो आप ये मेंशन कर देंगे, सिंस 2 3 के प्लस 2 -28 के -4 is divisible by 49 and 196 is also divisible by 49। आप मेंशन कर देंगे, सो द गिवन स्टेटमेंट is true for all natural numbers। अब देखें पार्ट 2 है, अगर कोई स्टेप कोई भी कंफ्यूजन पार्ट 1 के अंदर आपको थी तो यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि स्टेपिंग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 की बिल्कुल सेम है। पहला स्टेप होता है फॉर n = 1। फॉर n = 1 आप अपने क्वेश्चन के अंदर जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां मेंशन कर दोगे 1।
ये 1 आ गया, ये -9 आ गया। अब अगर ये ट्रू है तो इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 3, 2 1 2, 2 + 2 4, 8, और यहाँ पे ये क्या है 9, तो 3 3 9, 9 3 ये कितना आ जाएगा 81, और 8 और 9 कितना होता है 70। आप इसको माइनस कर दो, 81 माइनस 17 कितना आ रहा है 64। तो देखो 0 तो नहीं आया, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 64 का मल्टीपल। तो 64 जो है डिविजिबल है 64 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी जो कंडीशन है ट्रू हो गई। 64 का मल्टीपल, अगला 64 का जो मल्टीपल है 64 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो अगर 128 आता तब भी ये स्टेटमेंट क्या होती है ट्रू होती है। तो आप लिख दोगे ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका फॉर n इज इक्वल टू k, 3 2k + 2 - 8k - 9। ठीक है, ये हमारी क्या है अजम्पशन है, सपोजिशन है कि भाई ये डिविजिबल है किसके साथ 64 के साथ। इसी तरह अब इसका एक और सब स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k + 1। क्वेश्चन के अंदर जहां जहां n मौजूद है वहां वहां आप k + 1 पुट कर दो। 3 2 k + 1 + 2 k + 1 - 9, ये 2k हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, -8k - 8 - 9। इसका आप सिंप्लीफाई कराओ। अच्छा देखो, पिछले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बताया था कि आपने ये थर्ड स्टेप होता है, इसको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, अजम्पशन वाली स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखो 3 2k + 2 है, 3 2k + 2, ये वाला 2 जो एक्स्ट्रा है इसको आप सेपरेट कराओगे इस तरह। बेसिस सेम, मल्टीप्लाई है, वापस से पावर ऐड हो जाएगी, 2k + 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे 8k एज इट इज, -9 को पहले लिख दो और इसको 8 को बाद में लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब अगेन देखना यहाँ पे ये 9 एक्स्ट्रा आ गया, मुझे इसके साथ भी चाहिए, इसके साथ भी चाहिए, ताकि तीनों में से कॉमन बाहर निकाल दो। मैंने क्या किया 9 खुद से लगा दिया, 9 8k, इसके साथ भी 9 खुद से लगा दिया 9। अब जब ये खुद से लगाया है तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। ये माइनस में प्लस में सेम ये वाले नंबर्स लिख दो आप, ताकि ये कैंसिल आउट भी हो जाए। और ये 9 9 था, माइनस का यहाँ पे प्लस का 9 9 लगा दो। और उसके बाद ये जो नंबर्स आपके थे -8k -9 -8, ये आपने एज इट इज लिख दिए। देखो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये 9 मौजूद था, यहाँ पे आपने 8 के साथ 9 लगाया, 9 के साथ 9 लगाया। ये नेगेटिव नंबर थे, इनको आपने बैलेंस करने के लिए प्लस में ये दो नंबर सेम लगा दिए। ठीक है, ये चारों नंबर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारा ऊपर वाली स्टेटमेंट में बचे हुए नंबर से 8k - 9 - 8, ये आपने एज इट इज लगा दिए। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा ये। अच्छा 9 इन तीनों में से कॉमन बाहर निकाल दो, देखो इन तीनों के अंदर 9 मौजूद है, और बाकी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जब 9 कॉमन बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 3 2k + 2, ये 8k, ये 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 8 मल्टीप्लाई कराओ 72, ये आ गया आपका +72, और 9 9 से क्या होता है 81, और ये 8k एज इट इज, और ये जो है -9 - 8 कितना हो जाएगा -17। अच्छा अब इसको जो फर्दर आप सिंप्लीफाई कराओ 9 एज इट इज, 3k + 2 -8k - 9, 72 में से जब 8 आएंगे कितना बचेगा 64। ये 8 72k, ये 8k, प्लस माइनस माइनस 72 - 8 यू विल गेट 64k, और ये 81 और 17 है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करा लो। 81 - 17 कितना आ गया 64 आ गया।
प्लस 64, 9, 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, और इन दोनों में 64 कॉमन बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये वाली जो एक्सप्रेशन है 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ये डिविजिबल है किससे, 49 से, और 64 से, और 64 तो ऑलरेडी डिविजिबल है 64 से, तो हम ये प्रूफ कर देंगे। हैंस द इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखें इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 इंतहाई आसान है। फॉर n इज इक्वल टू 1, 7 माइनस 4 यू विल गेट 3। अब 3 जो है डिविजिबल है 3 के साथ, तो ये क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, और ये स्टेटमेंट क्या हो गई, 2 हो गई। फॉर n इज इक्वल टू k, फिर क्या हो जाएगा 7k माइनस 4k, ये हमारी क्या अजम्पशन है। फॉर n इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा 7 पावर k प्लस 1, ये क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, माइनस 4k प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट करना है। मैं इसको ब्रेक करूंगा 7 और 7 के, अच्छा 1 लिखते नहीं है, बेसिस सेम पावर एट, वापस से क्या होगा, k प्लस 1 ही बन जाएगा। इसी तरह इसके अंदर करेंगे 4k। ठीक है, इन दोनों में से अगर आप देखें तो कॉमन क्या आ रहा, बाहर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, और मुझे बनाना क्या है यहाँ पे 7k माइनस 4। तो अब इसके अंदर आप देखें यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो 7 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7.7k, मुझे इसके साथ क्या चाहिए, 7.4k। ये वाली चीज़ मैंने खुद से लगाई है, जब ये खुद से लगाई है तो इसको मैं बैलेंस करूँगा 7.4k, और ये जो यहाँ चल रहा था ये एज इट इज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 4.4k। ये वही स्टेप्स हैं जो हम पिछले पार्ट्स के अंदर करते हुए आ रहे हैं। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 7 कॉमन बाहर आएगा, 7k हो जाएगा माइनस 4k हो जाएगा। ये आपकी ये वाली एक्सप्रेशन बन गई अजम्पशन वाली। अच्छा इसमें आप देखें, इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 एज इट इज़ रहेगा। अच्छा 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 3.4k। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन 7k माइनस 4k इज डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल है 3 से, और ये 3 जो है डिविजिबल है 3 से, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे हैंस द गिवन अजम्पशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। हैंस द गिवन इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।